हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत का राजन सीरीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बहुविकल्पी जब खत्म हो जाएगा उसके बाद से हम अति लघुत्तरी फिर लघुत्तरी को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन है, संस्कृत में महाशय सूत्रों की संख्या कितनी होती है। संस्कृत में महाशय सूत्रों की संख्या 14 होती है। हम सब ने पढ़ा हुआ है पहले से, फर्स्ट सेमेस्टर में भी था ये संस्कृत में महाशय सूत्रों की संख्या 14 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। ट वर्ग का दूसरा है, ट का उच्चारण स्थान है। ट का उच्चारण स्थान यहाँ दिया है तालु, लेकिन तालु नहीं होगा, मूर्धन्य होगा, मूर्धा होगा। क्योंकि इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक होता है कि जब हम बोलते हैं तो मुंह से हवा निकलती है, सबसे पहले कंठ में टच करती है, तो कंठ में टच करती है तो वहाँ से क वर्ग होता है। वर्गों की संख्या 5 होती है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो सबसे पहले उधर से पीछे से आएंगे मुंह से, और इसमें पहले से चलेंगे। जब हवा मुंह से निकलती है तो कंठ में टच करती है तो वहाँ से क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। फिर आता है च वर्ग, उसके बाद तालु आता है मुंह में, तो तालु से च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। उसके बाद से मूर्धन्य है, ट वर्ग मूर्धा से निकलता है, फिर त वर्ग त थ द ध दंत से निकलता है, फिर प वर्ग प फ ब भ ओठ से निकलता है। वहाँ पीछे से आएंगे, इधर पहले से चलेंगे। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। यहाँ ट वर्ग है तो ये तीसरे नंबर पे आता है, तो मूर्धा से होके निकलता है जो भी वर्ड, उसको ट वर्ग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आप लोग सही कर लीजिएगा। इसमें कहीं कहीं गलतियाँ भी होती हैं राजन सीरीज में, तो मैं बताता चलूँगा। कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है। इसमें एतत् नपुंसक लिंग है, जो ऑप्शन नंबर 100 है। जैसे बालक है, पुल्लिंग हो गया, ब नदी स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें जो एतत् है स वो नपुंसक लिंग है। रमेश में चौथा क्वेश्चन, रमेश में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, गुण संधि। राजपुरुष में समास है, समान दिया है लेकिन समास होगा यहाँ, समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। जहाँ कारक शब्दों का कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अवदान से अलग होने के अर्थ में, ये जो कारक चिन्हों का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास है। यहाँ कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास होगा। हिंदी में कारक चिन्ह 7 होते हैं और संस्कृत में कारक चिन्ह 6 होते हैं। चतुर्मुख में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो यहाँ बहुब्रीहि समास है। इसका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चतुर्मुख में 4 मुखों वाले। इस बहुब्रीहि समास में शब्द किसी शब्द जो लिखा रहता है उसकी विशेषता ना बता के किसी तीसरे की विशेषता बताता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ चतुर्मुख 4 मुखों वाले, इसका समास विग्रह हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर नंबर 2 सही है, बहुब्रीहि समास। नायका में कौन सा संधि है। अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, अयादि संधि। 8वां क्वेश्चन है, संस्कृत में कितने कारक होते हैं। तभी मैंने बताया है कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, 6। और हिंदी में कारकों की संख्या 7 होती है। वर्ण के भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अ 2। 10वां क्वेश्चन, सर को कहते हैं, सर को अच बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। व्यंजन को कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन के 4 भेद होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। व्यंजन के भेद कितने होते हैं, भेद हैं स्पर्श, अंतस्थ, अंतस्थ या स उष्म या द सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, सभी। यद्यपि का संधि विच्छेद है, अ यदि धन अपि, ब यद धन अपि, स आदि धन अपि या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, यदि धन अपि। यदि धन अपि मिलके यद्यपि होता है। तथैव में संधि है, तथैव में संधि कौन सा है, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि या अयादि संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, वृद्धि संधि। 16 देखते हैं, पौना का संधि विच्छेद है, पो धन अन, ब प धन अन, स पा धन अन या द सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, पो धन अन। रविंद्र में संधि है, अ दीर्घ स्वर संधि, ब यण संधि, स गुण संधि या द वृद्धि संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर
सही हो जाएगा दीर्घ संधि। इसका संधि विच्छेद होता है रवि धन इंद्र, दोनों मिलके इसका दीर्घ हो जाता है। रवि में छोटी की मात्रा होती है, इंद्र उसके बाद इंद्र, तो छोटी ई और वो ई मिलके, दो ई मिलके बड़ी ई हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगा। देवेंद्र में संधि है, इसमें ज़्यादातर तो संधि पूछा है। ये संधि कॉमन टॉपिक है, ये हिंदी में भी आ जाता है और संस्कृत में भी आता है। देवेंद्र में संधि है गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या द वृद्धि संधि। इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा गुण संधि। इको यड़च किस संधि का सूत्र है? गुण स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा यण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणा, और अयादि का क्या होता है? एचो अयवायावह। तो याद रखेंगे, गुण का होता है आद गुणा, अयादि का एचो अयवायावह और ब यण का इको एड़च होता है। 20 आद गुणा किस संधि का सूत्र है? तो अभी हमने पढ़ा है आद गुणा गुण स्वर संधि का सूत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा गुण स्वर संधि। क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो अभी हमने पढ़ा है पीछे कि क वर्ग सबसे पहला है, तो सबसे पीछे से मुख से जो हवा आएगी सबसे पहले कंठ में टच करती है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही है कंठ। सपादेन खंजह अस्ति वाक्य में पादेन किस विभक्ति का है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं, अ तृतीया, ब चतुर्थ, स पंचमी, द सप्तमी। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा तृतीया। यथाशक्ति के में कौन सा समास है? अ अव्ययीभाव समास, ब द्विगु समास, स द्वंद्व समास या द तत्पुरुष समास। तो यहाँ यथाशक्ति, यहाँ लग रहा है कि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यथा धन शक्ति, यथाशक्ति, तो यहाँ अव्ययीभाव समास होगा। जहाँ लगे कि शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। द्विगु समास जहाँ संख्या का बोध हो जिस शब्द में, उस वहाँ द्विगु समास होता है, और जहाँ द्वंद्व समास होता है जैसे भाई बहन में, भाई बहन हो गया, मामा मामी, चाचा चाची, वहाँ द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, ये हमने पढ़ा ही है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब वर्णमाला। यद्यपि इत्यादि पित्राज्ञा में संधि बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा यण संधि। 26 देखते हैं, नायक का संधि विच्छेद बताइए। अ नय धन अक, ब ना धन अक, स न धन अक, द नय धन आक। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा नय धन अक। पंचवटी त्रिलोकी नवरात्रम चतुर्थ में समास है। पंचवटी त्रिलोक, यहाँ सब संख्या का बोध होता है, तो यहाँ संख्या का बोध हो वहाँ क्या होता है? द्विगु समास होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा द्विगु समास। पीताम्बर, नीलकंठ, दशानन, चंद्रशेखर में समास है बहुब्रीहि समास। जहाँ सब किसी तीसरे का विशेषता बताए वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। वृक्षात पत्राणि पतंति में वृक्षात पद के कारक हैं, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अपादान, ब संप्रदान, स कर्ता या द कर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा अपादान। 30वां क्वेश्चन है, एको न विसंति का अर्थ है 12, 20, 40 या 29। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा 29। विप्राय गाम तदादि में कारक है कर्ता, करण, संप्रदान या अपादान। तो इसका ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा संप्रदान। 32 देखते हैं, त्रिसंत का अर्थ है, त्रिसंत का अर्थ होता है 30, तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा 30। तो पिछले ही सेमेस्टर में था 1 से 30 तक के संस्कृत अंकों को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो मैंने 1 से 50 तक का बता रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का भी थर्ड सेमेस्टर में देने लगा है, जो संस्कृत फर्स्ट में था फिर थर्ड में आ रहा है, मैच कर रहा है उससे भी थोड़ा थोड़ा, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे, और जो नया सिलेबस है इसको भी पढ़ना पड़ेगा। गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय है। अ गम धन कत्वा, ब गम धन
तुमुन, स गम धन सत, सत द गम धन सांच सानच। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, गम धन कत्वा। 34 अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? य र ल व को। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, य र ल व। उसमें व्यंजन है ऑप्शन ए अ, स, ब, ऑप्शन नंबर स ह या द सभी। तो उस व्यंजन स ह को बोलते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, सभी। क का सही रूप है, तो ऑप्शन नंबर अ ही सही हो जाएगा। क में हलंत लगा के क प्लस अ, किसी भी व्यंजन का अगर जो पूछेगा सही रूप और जिसको तोड़ के बनाएगा व्यंजन और स्वर में, तो पहले जो व्यंजन होगा हलंत लगा के या प्लस अ कर देंगे, उसका सही रूप हो जाता है। क प्लस स के मिलन से बनता है, तो क और स के मिलन से छत्री वाला छ बनता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर द सही उत्तर होगा। 38 देखते हैं, जीवेशु मानवा श्रेष्ठा वाक्य में जीवेशु किस विभक्ति का है? तो जीवेशी, इसके लिए विभक्ति तैयार होना चाहिए, तो आगे हम लोग विभक्ति भी पढ़ेंगे। इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, सप्तमी। 39 भगवती भारती भारते मातु सर्वथा में अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार देखिए, भ, ये भ व्यंजन का आवृत्ति हो रही है। जहाँ एक ही वर्ण का आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए यहाँ इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, अनुप्रास। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जैसे कि कनक कनक ते सौ कुने मादकता अधिकाय, जो खाए वह रात है, जो पाए वह रहा है। इसमें है जब कनक 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 है ना, जहाँ दो शब्द पास पास आए और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे पहले कनक का अर्थ होता है जो खाए वह रात है, धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। अगर जो आप बहुत ज़्यादा धतूरा खा लेंगे तब बौर आ जाएंगे, या बहुत ज़्यादा सोना एक ही बार आपको मिल जाए तभी आप बौर आ जाएंगे। तो यहाँ दो एक ही शब्द है कनक कनक, लेकिन एक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का अर्थ है सोना, इसलिए यहाँ यमक अलंकार होता है। रूपक, रूपक में आप सिमिली पढ़े होंगे इंग्लिश में, एज लाइक सो जहाँ आता है वहाँ सिमिली होता है, वैसे ही यहाँ रूपक है जहाँ सा से सी आता है, जहाँ तुलना किया जाए, उपमेय में उपमान का तुलना किया जाए वहाँ रूपक अलंकार है। जैसे शर्मिला चंद्रमा के समान सुंदर है, तो शर्मिला की तुलना चंद्रमा से की, शर्मिला के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार वहाँ होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जब मनहु मानव जनहु जानहु इत्यादि वर्ड यहाँ जिस पद में आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उस व्यंजन किसे कहते हैं? तो अभी आपने पढ़ा है पहले, उस व्यंजन स ह को कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा, स ह। 41 देखते हैं, संयुक्त व्यंजन है छत्री वाला छ, अ, त्र, स, ज्ञ या द सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, सभी। ये छ, त्र, ज्ञ ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। ज ज्ञ के योग से बनता है, ज और ज्ञ के योग से बनता है ज्ञानी वाला ज्ञ, तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, ज्ञ। वंश हंस अंग में जो बिंदु लगा है उसे कहते हैं विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक या हलंत। तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, अनुस्वार। जहाँ ऊपर बिंदी लगे वहाँ अनुस्वार उसको बोलते हैं। जहाँ सामने दो बिंदी लगे, जैसे अतः में लिखा जाता है त के आगे दो बिंदी लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं। तो आगे क्वेश्चन भी दिया है 44, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। ये उच्चारण स्थान पूछा है, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, कंठ। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो इसलिए ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा, 3। देवालय के संधि है देवधन आलय बराबर देवालय, तो इसलिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है दीर्घ स्वर संधि है, ये तो बहुत आसान है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। बधुत्सव का संधि विच्छेद बताइए। बधुदन उत्सव, स बधुदन उत्सव, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है, उ और उ मिलके बड़ा उ और छोटा उ मिलके बड़ा उ हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा, बधुधन उत्सव। देवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। देवधन इंद्र, ब देवधन इंद्र बड़ा ई आ गया यहाँ, स
देवधन इंद्र। या द कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, देवधन इंद्र। तवलकर रमेशा महोत्सव में संधि है। ब गुड़सर संधि। यहाँ तवलकर रमेशा महोत्सव में गुड़सर संधि है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, स्वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, कंठ या मूर्धा, तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही है, दंत। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लेट्स लर्न विद अजहर को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।